हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कमेंट में आया था एक से कि औसत के बारे में बताइए, जबकि मैं औसत के बारे में बता चुकी हूँ। यूट्यूब पर डाला हुआ है, औसत का पूरा जानकारी दे दिए हैं। फिर भी आया था कमेंट, तो हल्का सा थोड़ा उसका बेसिक ज्ञान दे रही हूँ कि औसत कैसे निकाला जाता है। बच्चा, औसत निकालने के लिए जितना संख्या रहेगा, टोटल संख्याओं को जोड़ देंगे और उसके बाद वह संख्या के बटा में उसका भाग दे देंगे, गिन गिन करके कुल संख्याओं का योग। और जैसे माध्य निकाला जाता है, माध्य, माध्यक और बहुलक, परिसर, ये सब जो इस टोटल बता दिए हैं। फिर भी अब जैसे रहेगा औसत निकालना, तो क्या करेंगे, इसका सभी संख्याओं का योग। योग मतलब होता है जोड़, सभी संख्याओं का योग और बटा संख्याओं की कुल गिनती। अपनी भाषा में लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। अब इसको मिटाते हैं। जैसे अब रहेगा कि प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए। प्रश्न यदि दिया हुआ है, अपने से प्रश्न बना रही हूं। अगर रहेगा बेटा कि प्रथम, देखिए यहाँ मेरी बहू और पोती भी बैठी हुई है, भतीजी भी है, चाहे जो मानिए, समझने के लिए, और समझो ध्यान से, और नहीं तो क्या होगा। प्रथम पांच रहे या 6 रहे, 7 रहे, बस समझाने के लिए दे रही हूँ। 5 संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृत एकदम बेसिक बता रही हूँ, संख्याओं का औसत क्या होगा। बस यही है क्वेश्चन। देखिए कि एकदम छू काली मंतर हो जाएगा, एकदम समझ में इतना सरल और इतना आसान। मैथ में कुछ है ही नहीं। काजल भी समझ रही है। तो बेटे, पहले नंबर 5 प्राकृत संख्या कह रहा है, तो प्राकृत संख्या है क्या। प्राकृत संख्या में बता दिए हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू होता है, तो गिनती शुरू, तो गोईठा भी हम गिनेंगे, तो कुछ करेंगे 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं। लड़का गिने, लड़की गिने, किताब कॉपी कलम चाहे जितने भी वस्तुएं हो, कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, 1 से। तो यहाँ गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रथम हम तो कह ही सकते हैं, निकाल सकते हैं, अंतिम प्राकृत संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो बच्चा, प्रथम 5 ऐसे भी लिख, प्रथम 5 प्राकृत संख्या है कौन कौन, उसको लिख लेते हैं। संख्याएं बराबर कौन सी, गिनती होता है कहां से शुरू, 1 लगातार, 1 2 3 4 5, यही तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। और इसका हम निकालेंगे औसत। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर बताए थे कि टोटल जितना भी संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 4 वस्तु, 5 वस्तु, 2 वस्तु, यानी 1 से अधिक रहेगा, तो हम औसत निकाल देंगे, सभी का योग कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा बच्चा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, और उसके बाद बटा टोटल संख्या, गिनती में जितना आएगा उतना बटा कर देंगे। तो कितना आया है गिनती में, 1 2 3 4 5, तो बटा कर दिए 5। मेरी काजल समझ गई होगी, समझी हूं कि हाँ, कि जी हाँ। तो
मेरे बच्चे अब क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 2 1 3 और 3 3 6 और 6 4 10 और 10 और 5 15। तो बच्चा जोड़ करके क्या हो गया 15 और बटा 5। अब इसका तो एकदम आसान, इजी, चाहे जो कहिए। अब क्या करेंगे, 15 बटा 5 है, इसका मतलब है कि 15 भाग 5 है। तो 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा। तो बराबर आ गया 3, यानी औसत बराबर लिख सकते हैं, औसत बराबर 3। कितना आसान है औसत निकालना। जो देखिए, बस बेसिक जानकारी यही है कि जितना भी मान लिया जाए कि एक जगह दो व्यक्ति और 3 व्यक्ति और दोनों का औसत कहेगा, तो 2 और 3 मिला करके 5 हो जाएगा। 5 बटा गिनती में 2 गिन करके जितना आएगा उतना बटा कर देंगे। तो इसका तो आंसर हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देते हैं और 1-2 उदाहरण देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बुक का सहारा लेंगे, बुक में देखेंगे कि औसत जहां है उसको निकाल करके बताएंगे। पहले ऐसे ही समझ जाइए, बेसिक ज्ञान जरूरी है। तो बच्चा अगर कहेगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालें। यही प्रश्न है मात्र, तो यही प्रश्न है। तो क्या करेंगे, पहले जानेंगे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या है कौन। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या मैं बताई थी कि पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। तो कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यही तो है, यहाँ से शुरू करेंगे। पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालें। तो पहले जान गए कि पूर्ण संख्या है क्या, तब ने हम निकालेंगे कि कौन कौन 10 संख्या हो सकता है। तो प्रथम यहाँ दिया हुआ है कि प्रथम 10 संख्या, तो अब इसका औसत निकाल देंगे। औसत बराबर क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग। तो क्या करेंगे बच्चा, 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 अजोड़ 7 अजोड़ 8 अजोड़ 9, 10 संख्या हो गया। और इसका बटा हो जाएगा, इसका बटा हो जाएगा क्या चीज, 10। क्योंकि 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। तो गिन करके नीचे में जितना आया उतना लिख दिए। उसके बाद अब टोटल संख्या को जोड़ दें। तो 1 0 में तो क्या जुटेगा, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15, यहाँ तक आ गया 15। उसके बाद 7 और 6 6 और 7 13, यहाँ तक 2 संख्या हो गया 13। और उसके बाद 9 और 8 17, तो 17 हो गया। अभी टोटल को जोड़ेंगे तो इकाई इकाई को जोड़ेंगे, 7 3 10 और 10 5 15, 15 के 5 और उसके बाद 1 1 2 1 3 और 3 और 1 4। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो टोटल को जोड़ दिए। तो टोटल जोड़ करके आया 45, सही जोड़े ने बाबू। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15।
फिर 7 और 6 13, और उसके बाद 9 और 8 17, जोड़ करके कितना आएगा? 5 और 3 8, और 8 और 7 15, 1 1 2 1 3 और 1 4, 45 आया। और उसके बाद बटा क्या है? बटा 10 है, तो बटा 10 दे दिए बच्चे। अब 45 बटा 10 है, तो इसे देखेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पूरी कट ही जाएगा। औसत में कोई जरूरी परिमेय संख्या भी आ सकता है, तो काटते हैं। 9 पचे 45, और उसके बाद 2 पचे 10, कितना आ गया? औसत बराबर काट कूट करके आ गया 9 और बटा 2, 9 बटा 2। इसे लिख सकते हैं, दशमलव भिन्न में बदल देंगे तो क्या लिखेंगे? औसत बराबर दशमलव भिन्न में इसको बदलिए। 9 बटा 2 को दशमलव भिन्न में 2 चौके 8, यहाँ बचा 1, यहाँ दे दिए पॉइंट, यहाँ दे दिए 0, 2 पचे 10, 10। अब कट गया, कितना आया बच्चा? 4.5, 4.5, इतना हो गया औसत, और यही हो गया आंसर। तो औसत निकालना कितना आराम है, कितना आसान है, यह आप जान गए होंगे। जो हो कमेंट किए थे, मुझे कमेंट का जवाब नहीं देने के लिए आता है मोबाइल में, तो मैं सोची कि एक वीडियो ही बना देती हूँ। जो बच्चे छूट गए हैं या 6-7 का है, नहीं समझ में आता होगा, उन बच्चों को भी फायदा हो जाएगा। मैं दोहरा करके ही बता देती हूँ। तो बेटे अब समझ गए होंगे कि औसत कैसे निकालेंगे। औसत निकालने के लिए प्रश्न में दिया रहेगा, तो जितना संख्या रहेगा, चाहे जो चीज का संख्या रहे, वो टोटल को जोड़ देंगे और बटा उसका गिन करके, और जितना टोटल आएगा गिनती उतना कर देंगे, और फिर काट, अगर पूरा पूरी कट जाएगा, और नहीं तो फिर जैसे दशमलव में आया तो दशमलव में निकाल दिए। उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न बता रही हूँ। आप इस बहाने जान रहे हैं, सब चीज का पुनरावृत्ति हो रहा है। संख्याओं के बारे में भी जैसे अभी जाने पूर्णांक संख्याएं, अभी तुरंत जाने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। और अगर रहेगा इसी तरह का शुरुआती में क्वेश्चन रहता है, तो इस तरह से इजी क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा, तो कठिन क्वेश्चन भी बनाने के लिए सीख जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं दे रही हूँ कि अगर रहे कि प्रथम 8 या प्रथम 5, अगर समझ रहे तो कोई दिक्कत हो रहा है। 5 सम संख्याओं का औसत निकालें। तो क्या करेंगे बच्चा? प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालें। तो पहले अब जानना है कि सम संख्या है क्या। सम संख्या भी बता चुके हैं और आप लोग जानते भी होंगे। सम संख्या जैसे 1 से शुरू गिनती किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी सम संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 4 6 8 10, यानी 1 2 3 4 5। यही तो कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं, प्रथम सम संख्याओं का औसत निकाले। तो पहले जान लिए कि प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन है। तो 2 है,
4 है, 6 है, 8 है और 10 है। उसके बाद 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है और 24 है। इस तरह से, लेकिन जो प्रश्न में पूछ रहा है, कह रहा है, उसका जवाब देंगे। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो बच्चा सबसे पहले जान लिए कि सम संख्या है क्या, और उसके बाद अब औसत निकाल देंगे। औसत निकालने में तो कुछ दिक्कत ही होगा ही नहीं। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग। तो यही 5 संख्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। तो लिखेंगे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8। शुरू होता है एक। एक सम संख्या नहीं है, क्योंकि एक में हम 2 से भाग देंगे तो क्या पूरा पूरी कटेगा? मम्मी को साख खुंत बुआ है? तो बटा क्या कर देंगे, बटा इसका गिनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हुआ। हाँ, प्लस 10। अब क्या करेंगे बच्चा, अब हो गया बटा गिन करके 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिए। और उसके बाद फिर सभी संख्याओं का जोड़ है तो जोड़ ही ना देंगे कि घटाएंगे। जोड़ है तो 4 2 6 और 6 6 12 और 12 8 20 और 20 और 10 30। 30 बटा कितना आया, 5। 5 तो नीचे में है ही, तो 30 बटा 5 आया। तो अब इसे काटेंगे, बटा 5 के मतलब भाग 5 है, तो 5 छके 30, 6 आया। तो क्या करेंगे, औसत बराबर, औसत बराबर 6 आया। और यही मेरा आंसर हुआ, यही आंसर हो गया बेटा। अब आप लोग कुछ कुछ तो समझ गए होंगे कि कैसे औसत निकालेंगे। मैं एक दे रही हूँ प्रश्न, बहुत इजी, जो जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे। बहुत कम बच्चे हैं जो कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। मैं खुश हो जाती हूँ उतने में ही। मैं सभी कमेंट को पढ़ती हूँ, यह जरूर पढ़ती हूँ, देर हो सकता है लेकिन पढ़ने में दिक्कत नहीं है। मैं कमेंट को पढ़ती हूँ बेटा, और मुझे अच्छा लगता है। अगर बोले कमेंट में कि औसत के बारे में बताइए, तो मुझे अच्छा लगा कि इन्हें जरूरत है, तो मैं बताने लगी। इस तरह से आप सभी कमेंट कीजिए, अच्छाई का भी कमेंट कीजिए और बुराई का भी कमेंट कीजिए। यह नहीं कह रही हूँ कि मेरी अच्छाई को ही कमेंट कीजिए। अगर कुछ अवगुण है, कुछ दोष है, तो उसका भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस दोष को दूर करने का कोशिश करूं और दूर करूं। तो अब अगला क्वेश्चन दे रही हूं कि 5 2 5 5 2 एक संख्या मान लिया जाए, यहाँ कर दिए 3 3 सीरियली देते हैं बच्चा, 2 3 और 2 3 4 4 3 7 7 2 9। हाँ, 2 3 4 संख्या है का औसत निकालें। बस यही है, 2 3 4 दिया हुआ है। हम लोग को जानना नहीं है कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और सम संख्या, विषम संख्या। यहाँ दिया हुआ है कि 2 3 4 का औसत निकालें। औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या करेंगे, 2 3 4 का जोड़ करके और 1 2 3 संख्या बटा 3 भाग दे करके
कट जाएगा वही औसत बराबर हो जाएगा। तो इतना मैं इशारा दे दी हूँ, आप लोग बताने का कष्ट करेंगे, कोशिश करेंगे और तब मैं समझूंगी कि मेरा मेहनत है जो रंग ला रहा है, सफल हो रहा है। तो बच्चे, मैं आप लोगों से बस बार-बार यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो पूरा देखिए, ताकि जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे और सभी वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर अधूरा का अधूरा ज्ञान रह जाएगा, बेसिक जानकारी जो है पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि सभी मैथ एक दूसरे में कनेक्टेड हैं। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि कौन इम्पोर्टेंट है और कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। इजी या रहे या क्लिष्ट रहे, सभी को देखिए। और बच्चा, मैं लास्ट में आग्रह करती हूँ कि अगर यदि अच्छा लगे का मतलब मनोरंजक नहीं, यदि उपयोगी लगे और लगे कि हाँ, समझाने से कुछ समझ में आता है, तो आप लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, और यदि नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए कितना भी आग्रह क्यों न करूं, आप लोग नहीं कीजिएगा। फिर बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मेरा आशीर्वाद आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। कमेंट करें तो भी और नहीं करें तो भी, बेस्ट ऑफ लक।